हाय एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स आपका आपके चैनल में। तो गाइज देखिए, यहाँ पे ना हम आटा लगा ले रहे हैं भटूरे का, और हम खूब पीट के आज हमने आटा लगाया है। और यकीन मानिए बहुत अच्छे भटूरे बनते हैं, जितना इसको पीटेंगे ना उतने अच्छे भटूरे बनते हैं। और हमने ना इसमें ऑयल लगा के और गीले कपड़े से ढक के रख दिया। और छोले मेरे बन गए हैं। लास्ट में डाल दूंगी चाय पत्ती का पानी, थोड़ा सा ना कलर अच्छा आ जाए, देखने में भी अच्छे लगें और खाने में भी अच्छे लगेंगे। और इमली का पानी डाल देंगे तो और अच्छा लगे, बट ये है कि बच्चे खा में ना है तो मैं डालती नहीं इमली का पानी। और मैंने ना उसकी लोइयाँ बना ली हैं भटूरे की। पहले से लोइयाँ बना के रख दो अच्छे तरीके से तो अच्छे बनते हैं फूले फूले से। और यहाँ पे थाली हो गई तैयार, चटनी, प्याज, भटूरे और छोले। और देखिए बहुत अच्छी तरीके से ना फूले फूले बने थे। पूरी कढ़ाई, मतलब पूरी कढ़ाई में ऐसे ही फैले जा रहे थे। एक आधी नहीं फूला, बाकी तो मेरे ना सारे ही फूले थे। और ये फिर मैंने ना संडे को व्लॉग स्टार्ट किया था मॉर्निंग में। पूजा पाठ सारी हो गई है तो, और आज ना हम जाना है हमको मार्केट, तो फटाफट से कर लेते हैं अपने काम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग नहा धोवा लिए हैं, मतलब हम सब नहा धोवा लिए हैं। काम सारा घर का मॉर्निंग का हो गया है। तो भैया हमने कर लिया अपना ब्लॉग शुरू, है ना। तो कर लें अपने काम धाम, घर के बहुत सारे काम है सुबह के। धोता है कि हमारे काम बहुत हमने ख़त्म कर लिए हैं। तो आज पता है फ्रेंड, मुझे हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि मैं ना अपनी थोड़ी सी अपनी जो ब्रिज भाषा है वो आप लोगों के साथ में मतलब अपने ब्लॉग में ऐड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर भी कर रही हूँ लगे हाथ, है ना। तो अभी बोलने की, हम लोग जब इकट्ठे होते हैं ना सब तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट अब अकेले हैं तो कोई नहीं। अकेले का मतलब है कि मैं यहाँ पे अकेली बोल रही हूँ ना, तो इसलिए लग रहा है थोड़ा सा, है ना। और तो कुछ नहीं है। तो चलो कर लेते हैं अपना काम धाम शुरू। और ब्लॉग फ्रेंड्स मेरे ना वीक में 2 या 3 ही आ पाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ना हमारे जो हम ब्लॉग बना में उनने बहुत सारा प्यार, शेयर और पूरा तरीके से उन्हें अच्छी तरीके से लाइक कर दियो, ठीक है। तो देखो काम धाम तो हमरो ना सारा है गो है। अब हम चल रहे हैं किचन में। पर देखो कहाँ जा रही हूँ, मतलब कैमरा फोन हाथ में ले लूँ ना तो यहाँ से वहाँ भटकती रहूँ। तो चलो फ्रेंड चलते हैं किचन में। लाइक सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग अच्छी लगे, है ना भैया। करने में कछु न जावे, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर लियो, नए ब्लॉग मिल जाया करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए बना रही थी चाय और अदरक कूट रही थी। तो पता नहीं कैसे ना उछल के अदरक का एक पीस एकदम से मेरी आंख में लगा और इतनी तेज़ जलन हुई। तो फ़ोन तो ऑन ही था, पीछे मेरा व्लॉग तो बन ही रहा था। तो सबसे पहले मैंने फ़ोन ऑफ किया, थोड़ा पानी उन्हें डाला ठंडा, मतलब ठंडा डाल के आइज़ में, थोड़ा रिलैक्स हुआ, तब जाके फिर मैं रसोई में आई। फिर अपना चाय वाय लेके चाय वाय मैंने पी, क्योंकि ना तसल्ली से चाय पीती हूँ तभी सही रहता है। और दाल बना लूँगी, साबुत मूंग दाल, काफी दिनों के बाद बन रही है मूंग दाल साबित वाली, छिलका वाली। बहुत दिन से ना बनाई तो मन करो कि आज बना ले में, और सबने बहुत पसंद है हमारे घर में। और सुबह ब्रेकफास्ट में हमने बनाया खिचड़ी, वो भी मूंग दाल की थी, हरी मूंग दाल होवे ना, वो बनाई। और जिर रही हमारी चाय, आ जाओ तुम सब भी पी लो मॉर्निंग की चाय, सुबह सुबह की ना। सुबह सुबह तो ना बोलेंगे यार, दोपहर, मतलब अब टाइम है 11, तो दोपहर बोल सके, है ना। सुबह सुबह तो गाँव में होते हैं भैया 5 बजे से पहले, 6 बजे से पहले वो होते सुबह, बाकी तो फिर दोपहर होते हैं सच्ची में। तो बहुत, मतलब फ्रेंड्स पता बहुत दिनों के बाद में अपनी भाषा बोल रही हूँ। और यहाँ पे क्या है ना कि कोई मिलता नहीं है, तो हम लोग आपस में घर में 1-2 बड़ी यूज करते हैं। अब देखो मैं कैसे उसमें आ गई ना, लेकिन सामने से अगर कोई बोलेगा ना तो दे धड़ाधड़ अपनी भाषा निकला है ब्रिजवासी, पता ना कहाँ से निकला है। फिर तो एक शब्द ना मिले हमें को, मतलब जो हम भाषा बोलेंगे बाको, फिर तो हमें बस अपनी भाषा ही भाषा नजर आवे, क्योंकि सामने से रिस्पॉन्स मिले ना अपनी लैंग्वेज को जा मारे। लेकिन मुझे दिल से बहुत पसंद है अपनी क्षेत्रीय भाषा, ब्रिजभाषी भाषा बहुत प्यारी है, बहुत मीठी भाषा है। तो फ्रेंड्स बनी रही हूँ हमारे ब्लॉग में, लाइक कर दी हूँ, है ना। जो पहली बार है वो लाइक कर दी हूँ, सब्सक्राइब कर ली हूँ, हमारे चैनल है। तो बताएंगे अपने चैनल में कहाँ के हैं, कहाँ के ना आए, कहाँ के रविवार हैं, कहाँ का हैं, कहाँ घर है, तो सब पता चल जाएगी आगे के ब्लॉग में। तो लवी मावाई बिटिया लाड़ी मांग रही है ब्रेड सैंडविच, तो बना दे में। और थोड़ी देर अभी ना फ़ोन रख दूँ चार्ज पे, क्योंकि बैटरी ना है फ़ोन में, जब तक हम चाय वाय पी लें अपनी। कुकर सीटी देखो तो, और यह कमरा कर दे हम थोड़ा बहुत सेट, क्योंकि सोफा वोफा हमारे हिलते रहे में, है ना फ्रेंड्स। तो चलो मिलते हैं फिर बाद में, थोड़ी देर बाद में मिलते हैं तुमसे। तो हमारे ब्लॉग में बनी रही हूँ, ठीक है। और ना हमें जाना है आज मार्केट,
तो ये भी काम बहुत तगड़ा है फ्रेंड्स ना। मार्केट जाम है ना, बाद ना तो ऐसा लगे कि किचन कहाँ है वो, मतलब काम ही काम ख़त्म ना हाईवे पे आप ज़्यादा ना बाहर जाना पड़े हमें सच्ची में। तो काम कर लें और 3-4 रील बना लें अपने इंस्टाग्राम का जी। और चाय देखो ठंडी हो जाएगी हमारी, चाय पी लो तुम सब, हम वो भी पी के आए, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं दाल में लगा दे रही हूँ छौंक, तो उसके लिए लहसुन, हरी मिर्च, अदरक मैंने कूट ली है, तो चमचे में ही लगा दूंगी। और मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चमचा को ना पहले गरम कर लेती हूँ और उसके बाद उतार के फिर उसमें हींग जीरा डाल के, लाल मिर्च, अपना लहसुन प्याज अदरक डाल के, मतलब प्याज नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं तो फिर मैं ऐसे तड़का लगा देती हूँ, तो बड़ा टेस्टी लगता है और आराम से लग भी जाता है। और मतलब ये फटाफट के काम होते हैं, जल्दी जल्दी करने के काम होते हैं ना। और मूंग वाली दाल तो अच्छी ही बनती है इस तरीके से। दाल, मूंग वाली दाल में हमेशा ना मैं ज़्यादातर लहसुन का और जीरे का ही छौंक लगाऊँ, तो ना टेस्ट आवे। ऐसी बात ना है कि मतलब हर तरीके से बनानी चाहिए ना, ऐसा ना कि एक ही छौंक लगा मैं हमेशा। और यहाँ पे फिर मैं बनाऊँगी रायता अपना। रायते के लिए ना आज थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब अलग तरीके से क्या, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, कोई अलग तरीका नहीं है, सभी करते हैं ऐसे। तो अग्यारी रखी थी तो मैं थोड़ा सा वो उसमें सरसों का तेल डाल दूंगी और बर्तन को थोड़ी देर ना ऐसे ढक के छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद में धूमनी, हाँ धूमनी बोले हैं यार, और फिर ना बर्तन में डाल देंगे जो रायता बनाया है वह डाल देंगे। और थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी खुशबू आ जाती है, बड़ी सोनी सौंधी सौंधी खुशबू सी जिसको बोले। और रायते में भी स्वाद आ जाता है ना। तो देखिए हमारा रायता हो गया सिंपल तरीके से तैयार। नहीं तो बाद में मैं जीरे का छौंक लगा दी थी, बट मैंने आज लगाया ना, आज धुमनी का ही मैंने इस तरीके से किया। और मतलब हर बार अलग अलग तरीका आजमाना चाहिए ना। तो यहाँ बना लेंगे फ्रेंड्स अपनी रोटियाँ। और रोटी सबने दो दो ही खानी थी आजकल ना, पता नहीं क्या है कि किसी को ज़्यादा भूख ही ना लग रही, दो दो रोटी खावें। और पानी पिए दिन भर, मतलब इतनी प्यास लगे ना, क्योंकि पसीना आवे तो प्यास तो लगेगी और पानी तो पीना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए थाली में रायता, दाल, रोटी हमारी रख गई है। एवरीवन वेलकम अगेन टू अ चैनल। तो भैया हम हो गए हैं तैयार, और तैयार क्या, सिर्फ ये कुर्ती डाल ली है और अपना जो है पैंट डाल दिया है, स्लैक्स बोल सकें या पैजामा बोल सकें, जो भी है। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ ना रेडी, और जाना है मार्केट थोड़ा राशन वगैरह लाने के लिए, है ना। तो चलो चलें, फिर हमें शाम तो है ही जाएगी, ठीक है ना। 5 बज गए, तो फटाफट से निकलती हूँ और मिलती हूँ आपको मार्केट में, ठीक है फ्रेंड्स, बाय। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम निकल लिए हैं तैयार होके, बड़े खुश होके मार्केट के लिए कि भैया आज तो हमने बथेरी शॉपिंग करनी है। इतनी खुश थी ना मैं कि बहुत दिनों के बाद जाने का मौका मिल रहा है, मतलब वहाँ पे मार्केट में, और बहुत सारी शॉपिंग करूँगी। जन्माष्टमी भी आ रही है, और हुआ ये कि किसी बात को लेके हम दोनों के बीच में होगी बहसबाजी। तो फिर क्या था, फिर तो कुछ नहीं था, फिर तो ये था कि इतनी दूर मार्केट गए हैं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हुआ। फिर तो मुझे लगा कि घर वापस जाओ, लेकिन फिर ये भी था कि भाई इतनी दूर आए तो थोड़ी सामान ले भी लो। तो हस्बैंड जी ने कहा कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, अपने आप आ जाना। तो मेरा तो इतना मूड ऑफ था, गुस्सा उनको भी आ रहा था, लेकिन फिर ये कि बाद में गुस्सा ठंडा होने के बाद आना तो उनको ही पड़ता फिर से सामान लेने के लिए। तो शॉपिंग थोड़ी बहुत कर ली, जितनी थोड़ी बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं की। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, मंडे का। और यहाँ पे ना मैंने स्प्राउट्स वगैरह बनाए थे, ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं। तो इनका हम ब्रेकफास्ट बना देंगे। और जो दाल मैंने बनाई थी ना मूंग दाल की, उसका हम बना देंगे पराठे। तो घर मैंने साफ़ कर दिया, सारा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। और आज ना फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या ही बोलूँ कि अभी तो मेरा ना बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कल ब्लॉग शूट किया था, बहुत अच्छा मन था मेरा कि मैं पूरा अपनी ब्रिज भाषा में जो है ब्लॉग शूट करूं। लेकिन वही है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं। तो जैसे मैं मार्केट गई, शॉपिंग वगैरह की, तो बस ऐसे ही है, थोड़ा सा कुछ हो गया। जो भी घर गृहस्थी में सब चीज़ें चलती रहती है ना, तो हमारी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो हो गया मूड ऑफ, फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं किया आके। फिर मैं सो गई रात को भी, कुछ ऐसा खाना पीना किसी ने खाया नहीं, क्योंकि मूड ऑफ हो जाता है तो कुछ होता नहीं है घर में। काम गृहस्थी में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि वो जो जब ये चीज़ें आती हैं ना, जब मतलब क्या बोले आर्गूमेंट की या जो भी होता है, तो उसमें माइंड काम नहीं करता किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। मेरा तो यह है कि बस मेरा ना अकेले थोड़ा सा लगता है कि हाँ बस चुपचाप रहूं, बोलूं ना, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। तो बस वही है, शांति रही, ना कोई घर में बोला। हाँ ये है कि आंसू तो आ ही जाते हैं, अब क्या ही बोलूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग का ना एंड कर देती हूँ। मॉर्निंग में काम सारा मैंने कर लिया, रात में थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो जल्दी सो गई थी। कुछ खाना पीना किसी ने खाया नहीं, जैसे मैंने आपको बताया बेटी ने खा लिया था अपना, हस्बैंड जी ने नहीं खाया। दूध वगैरह ले लिए थे हम लोग, है ना। तो होता है, सबके बीच में होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही हुआ, सबके बीच में ऐसा होता है। बहसबाजी चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी बातों पे लेके हो जाती है, कोई किसी से कम नहीं पड़ता है। लेकिन अभी ये चीज़ मैंने सीख ली है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो शांत हो जाओ, कुछ ना बोलो। बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ और ही जो चीज़ें हैं ना वो ख़राब होती चली जाएंगी ज़्यादा बोलोगे तो चुपचाप रहो, शांत रहो और अपने घर के काम करो बस। तो सुबह से उठ के अपना घर का काम वाम किया, लेट ही उठी थी, ब्रेकफास्ट जैसे किसी ने किया नहीं, स्प्राउट्स थे। अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं और मैं अभी ब्लॉग का एंड ही कर रही हूँ। कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मूड थोड़ा सा कभी भी ख़राब है, अच्छा नहीं है कि मैं कुछ करूँ या क्या नहीं करूँ। तो ये चीज़ें ना अंडरस्टैंडिंग की होती हैं लाइफ में, ना। अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कपल्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ की, तो सब ठीक रहता है। और जब क्या ही बोले, कभी कभी तो लगता ना कि शायद एक दूसरे को समझने के लिए ना इतने साल भी कम पड़ जाते हैं, और कभी कभी समझ लेते हैं। तो चलो ठीक है, जो चलता रहता है, जो भी है लाइफ में, यही ज़िंदगी है, हंसना रोना। मैं सब अच्छे से ब्लॉग बनाऊँ, मेरी जो क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन वही वाली बात है ना कि जब मूड नहीं अच्छा होता तो चीज़ें भी अच्छी नहीं होती हैं ना। तो यही है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। ये ना मूंग दाल थी जो मैंने बना के गई थी संडे को, उसका मैंने आटा लगा दिया, तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा, स्प्राउट्स हो जाएंगे। चाय मैंने बना ली है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 के आसपास बज गए, क्योंकि रात भर मेरी ऐसी टेंशन में निकल गई, रोते राते निकल गई, क्या बोलूँ, है ना। जब ऐसी टेंशन होती तो नींद भी अच्छे से नहीं आती। फिर सुबह फिर एक हस्बैंड जी ने थोड़ा मनाया मेरे को, फिर मुझे उठाया भी नहीं, तो इसीलिए फिर सब कुछ लेट हिट हो गया। लाइक सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड, चलता रहता है फ्रेंड्स, यही गृहस्थी है। मिलती हूँ नए ब्लॉग में।